नमस्कार। उपस्थित हूँ इस बार मासिक राशिफल लेके 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। इस वीडियो में मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये राशिफल है। आप चाहे नाम राशि से इस राशिफल को देख सकते हैं और जन्म राशि आपको मालूम है तो जन्म राशि से देखिए, जन्म राशि नहीं मालूम तो नाम राशि से इस राशिफल को आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, कोई भी कार्य कर रहे हों, विद्यार्थी हों, बुजुर्ग हों, गृहिणी हो, कामकाजी महिला हों या व्यापार कर रहे हों या नौकरी कर रहे हों, इन सभी के लिए पूरे माह के लिए ये राशिफल है। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं क्या कहती है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी राशिफल यह ग्रह गोचरीय व्यवस्था से ही फलित होती है और उसके अनुसार ही आपको बताया जा रहा है। जो आपके सम्मुख लग्न चार्ट है, ये मेष राशि का लग्न चार्ट बनाया गया है, परंतु इसे के अनुसार प्रत्येक राशि का वार क्रम में आपको फल बताया जाएगा। हमेशा की तरह प्रतीकात्मक तौर पे चंद्रमा को लग्न में दिखाया गया है मेष राशि में, वहीं मंगल वहाँ पे अपने ही घर में विराजमान है और 9 सितंबर से वो अपनी राशि में वक्रगत स्थिति में चले जाएंगे। वहीं तृतीय स्थान यानी मिथुन राशि में राहु उच्च होके विराजमान हैं, परंतु अपने स्वभाव के अनुसार वक्रगत चलते हुए वो 22 तारीख देर रात यानी 23 सितंबर को वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वक्रगत चलते हुए वो वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो चतुर्थ भाव में यानी कि कर्क राशि में शुक्र वहाँ विराजमान है और 27 सितंबर के बाद वो कर्क से सिंह राशि में चले जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो पंचम भाव यानी कि सूर्य की स्थिति, पंचम भाव में सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान है और वहाँ 16 तारीख को देर रात तक रहेंगे। तत्पश्चात वो अपनी अगली राशि यानी कि कन्या राशि में वो गतिमान होंगे। बुध की स्थिति को देखेंगे 2 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2020 तक वो कन्या राशि में रहेंगे और 22 सितंबर के बाद वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो बृहस्पति यानी कि गुरु अपनी ही राशि में वो वक्रगत अवस्था में विराजमान है, धनु राशि में जहाँ 9 लिखा हुआ है। साथ ही केतु है, तो वो अपने राशि में जो वक्रगत स्थिति में अभी तक चले आ रहे थे मई महीने से, अब वो 13 सितंबर से मार्गी बनेंगे। यानी कि ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसका असर राशियों पर बेहतरीन पड़ने वाला है और इसका सकारात्मक फल आने वाला है। वहीं केतु भी साथ में विराजमान है और पिछले कई महीनों से केतु और बृहस्पति एक साथ में हैं और चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी अपने स्वभाव के अनुसार राहु के तरह ही वो अपनी वक्रगत चाल चलते हुए वो धनु राशि से वृश्चिक राशि में 23 सितंबर को ही वो पहुंच जाएंगे। इसी ग्रह परिस्थिति के अनुसार सभी के लिए राशिफल को देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों का। मेष राशि वाले जातक, आपका व्यक्तित्व इस माह विशेषकर 9 सितंबर के बाद में आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं परेशानी आने वाला है। यानी कि आपको हर चीज में आपके प्रभाव को, जो प्रभाव के नाप तोल से दृष्टि से जो आप देख रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है और आपको मानसिक चिंता को बढ़ाएगा, वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है। साथ ही कलंक, लालचन, कर्ज की स्थिति भी ये बना सकता है, तो इसमें विशेष ध्यान दें मेष राशि वाले जातक। वहीं द्वितीय भाव को देखते हैं मेष राशि वाले, तो स्थिति तो ठीक है, आपकी संचित किया हुआ धन इस माह आपको काम आने वाला है। वाक शक्ति प्रभावहीन हो सकती है, तो आप कितना बोलें, क्या बोलें, इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। वही सरकारी कामों में भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का सरकारी काम हो।
सहज यानी कि आपकी धैर्य और भाई के स्थान को देखते हैं तो भाई से आपका वाद विवाद की स्थिति तो नहीं रहेगी, परंतु आपसे छोटे जो भाई या बहन होंगे वहाँ से आपको हो सकता है कुछ खर्च करना पड़े, और या फिर आपको वहाँ थोड़ी सी मनमुटाव की सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास तो आपका बहुत रहता है, परंतु अपने धैर्य को बनाए रखिए। उतावलापन इस माह अपने आप में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कोई भी निर्णय अब उतावलेपन से लेते हैं तो उसमें विशेष सावधान रहने की प्रयास करिए। चतुर्थ भाव को देखते हैं, कुटुंब भाव, तो निश्चित तौर पे आपका मान सम्मान परिवार में बढ़ सकता है, परिवार से सहयोग मिल सकता है, विशेषकर माता से आपको विशेष सहयोग की अपेक्षा रहती है और इस बार आपको पूर्ण रूप से मिलेगा भी। पंचम भाव को देखते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है। सूर्य स्वराशि है, विशेषकर 16 सितंबर तक आपको यश और कीर्ति मिलने का पूर्ण संभावना है। आगे का प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उसमें आपको निरंतरता लाने की आवश्यकता है। मतलब प्लानिंग तो कर लेते हैं मन में, परंतु उसको धरातल पर आप लाते नहीं हैं। विद्यार्थी को विशेष ध्यान देने वाली बात है, अपने प्लानिंग को धरातल में उतारने का प्रयास करिए। संतान पक्ष की चिंता आपको जो बनी रहती है इस माह उसको त्यागने की आवश्यकता है। संतान से पूर्ण सुख सहयोग मिलेगा, संतान की चिंता करने की आवश्यकता इस माह आपको होगी ही नहीं। वहीं शत्रु से पीड़ित हो सकते हैं, अपनी बात दूसरों को लिमिट शब्दों में बताएं, अधिक से अधिक नहीं बताएं, नहीं तो उसका फ़ायदा सामने वाला निश्चित तौर पे उठा ले जाएगा। कर्ज की स्थिति के बारे में आपको बताया ही, कर्ज लेना नहीं है और ऐसी परिस्थिति बनती है तो विशेष सावधानी रखिए, क्योंकि कर्ज के मामले में इस माह आपके लिए ठीक नहीं है। वहीं स्वास्थ्य को देखते हैं तो स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहेगा, परंतु जो ज्वाइंट संबंधित जो समस्या होता है, जैसे घुटना हो या हड्डी संबंधित समस्या है, उसमें विशेष सावधानी रखिए। रक्तचाप है, उसमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता आपको होगी। वहीं दाम्पत्य जीवन को देखते हैं तो सभी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन पूर्ण मंगल की दृष्टि वहाँ होने से 9 सितंबर के बाद मंगल वक्रगत स्थिति में रहेंगे तो थोड़ी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है दाम्पत्य जीवन में। और आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अपने आप को सही तरीके से किस तरह से परिवार में प्रेजेंट करें। अपनी मन, वाणी और सोच को आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर आप कामकाजी महिला हैं तो निश्चित तौर पे परिवार और जो आप काम कर रहे हैं उसके बीच में सामंजस्य बनाने की स्थिति आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ सामंजस्य में आपका उतार चढ़ाव रहने के योग है। वहीं आप घरेलू महिला हैं और घर में रह के आप सारे कार्य को देखते हैं तो उनको भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में अपने आप को सहज महसूस कराने के लिए अपने मन को स्थिर रखते हुए सही दिशा की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य आपके लिए सही है, विशेषकर आपको जैसे मैंने बताया कि हड्डी से संबंधित, रक्तचाप से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उसमें आप विशेष ध्यान दीजिए। भाग्य आपके अनुरूप रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में कार्य करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई भी व्यापार करते हैं, कमीशन का व्यापार करते हैं या किसी प्रकार का ट्रेडिंग करते हैं तो इस माह बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस माह में आपको विशेषकर 16 सितंबर तक बहुत अच्छा लाभ आपको दे सकता है। भाग्य आपके अनुरूप है। अगर आप किसी भी चीज़ का डीलिंग से संबंधित रखते हैं या फिर सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए कई तरह के दांव पेच आपको चलना पड़ सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद की स्थिति हो सकता है। और आगे देखते हैं तो 23 सितंबर के बाद आपके भाग्य आपके अनुरूप रहेगा। आय की स्थिति को देखते हैं तो आय आपका इस माह सामान्यतः ठीक रहेगा। और आय की परिस्थिति को देखते हैं अगर व्यापारी वर्ग के लिए तो पहले से निश्चित तौर पे इस माह बिल्कुल सकारात्मक पहलू लेके आ रहा है। वहीं नौकरी आप कर रहे हैं या कामकाजी या गृहिणी हैं तो अपनी अपेक्षा से अधिक धन प्राप्ति की आप प्रयास पहले से कर रहे हैं तो इस माह वो धन आएगी। लेकिन इस माह आप प्रयास कर रहे हैं उसमें विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका कमाया हुआ धन भी जाने की योग बन रहा है। व्यर्थ में खर्च की स्थिति बन सकती है। अच्छे कार्यों में मन कम लगेगा तो आप प्रयास करिए कि अच्छे कामों में मन लगाएं।
अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं, सकारात्मक पहलू के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों का इस माह चूँकि 9 सितंबर से वक्रगत हो रहे हैं राशि स्वामी मंगल, तो उनको अपने आप को मन को स्थिर रखते हुए सही सोच के साथ, सही दिशा के साथ, सकारात्मक पहलू के साथ आपको इस माह आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मेष राशि वाले जातक जितने भी हैं उन सभी का राशिफल को यहीं विराम देंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि जातकों का ये राशिफल इसी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इस माह अपने आप को कुछ नया करने का सोच रहे हैं, विशेषकर कुछ व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलप करने का सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरह का सकारात्मक पहलू ही इस माह आपको सही अनुरूप सही दिशा की ओर ले जाएगा। आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि जो बनी हुई थी उसमें निश्चित तौर पे इस माह में और वृद्धि होने की संभावना है। यानी आपका व्यक्तित्व इस माह नई ऊंचाई, नई निखार की ओर आगे बढ़ सकता है। वाक शक्ति आपका प्रभावशाली बनेगा पहले की अपेक्षा। पहले जो संकोची स्वभाव के आप रहते थे, बोल नहीं पाते थे, तो इस माह अपनी वाक शक्ति को, अपनी बात को सही तरीके से रखने का योग आपका बनता है। अगर कोई चीज आपको इस माह बचाएगा तो आपकी संचित किया हुआ धन, पहले से जमा किया हुआ धन इस माह आपको बहुत काम आने वाला है। या फिर आपके पिता के द्वारा या कोई भी पैतृक ऐसी संपत्ति जो आपका पहले से था, वो भी इस माह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक पहलू लेके आएगा और कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान को और बढ़ाएगा या फिर कोई विकट परिस्थिति से आपको बचाएगा। अगर तृतीय भाव की कल्पना करते हैं, यानी कि धैर्य और भाई के स्थान का, तो ये माह बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। भाई से संबंधित, छोटे भाई या बड़े भाई से संबंधित या फिर धैर्य से संबंधित ये माह आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें आप धैर्य बनाइए, अपनी सहन शक्ति को और मजबूत करिए। ऐसी कोई परिस्थिति चली आ रही है आपके जीवन में जहां पहले से सहन शक्ति से काम ले रहे हैं, तो वहां आपको छोड़ने की आवश्यकता होगी, सहन शक्ति को त्यागना होगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपकी बनी है जिसमें आप धैर्य नहीं रख पाते हैं, धैर्य को जल्दी खो देते हैं, तो वहाँ आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। भाई से कोई वाद विवाद चल रही है तो इस माह उसमें वृद्धि होगी और संभावना कुछ ज़्यादा खराब हो सकती है। नहीं चल रही है तो भी ऐसे मनमुटाव की परिस्थिति आपके सम्मुख आ सकता है। परिवारजनों से, कुटुंबजनों से सबसे सकारात्मक पहलू आपको वहीं से दिखेगा। परिवार के और जो सदस्य हैं, माता पक्ष हो या रिश्तेदार का पक्ष हो, वहाँ से आपको पूर्णतः सपोर्ट मिलेगा। आपके सोच की सराहना होगी और आपके कार्य को गति मिलेगा परिवार की तरफ से। हो सकता है कुछ आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है, या फिर आप परिवार के लिए ऐसी भौतिक सुख सुविधाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें परिवारजनों को सुख की प्राप्ति हो, तो निश्चित तौर पे इस माह उसकी पूर्ति हो सकती है। अपनी बुद्धि को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें, सही सोच के साथ ले जाने का प्रयास करें। अपनी बुद्धि, अपनी सोच और कर्म का सामंजस्य बना के आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो इस माह एक नई ऊंचाई की ओर आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए लापरवाही का समय इस माह नहीं है, क्योंकि आप जो अभी तक लापरवाही कर रहे थे, इस माह आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी योजना बना के सही दिशा के साथ आगे बढ़िए तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा फल देने वाला हो सकता है। लेकिन आलस्य और इच्छा शक्ति की कमी और लापरवाही आप इस माह करते हैं तो वो आपके लिए सही साबित नहीं होगा। आपको एक चीज ठीक करने के प्रयास में कई महीने गुजर सकते हैं, ऐसा करते हैं तो आप। संतान पक्ष के लिए भी चिंता का विषय है। आप संतान की विशेष चिंता करते हैं तो इस माह भी उसमें वृद्धि होगी, नहीं संतान पक्ष से सुखद अनुभूति नहीं होगी। सबसे ज़्यादा भाई के स्थान के अलावा और कोई खराब है तो षष्ठम भाव है, वहाँ पे मंगल की
पूर्ण दृष्टि है, शनि की भी पूर्ण दृष्टि है, यानी कि कर्ज की स्थिति बनाएगा, कलंक की स्थिति बनाएगा, शत्रु की स्थिति बनाएगा। दूसरे पे विश्वास कम करिए, नहीं तो ये माह आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो उसको भी आप त्यागिए, या मित्र में कहीं पैसा उधारी देने का योजना बना रहे हैं तो उसको भी त्यागिए, क्योंकि इस माह धन लेना या धन देना दोनों ही आपके लिए ठीक नहीं है। वहीं कामकाजी महिला या दाम्पत्य जीवन में कोई भी महिला हो या पुरुष हो, उन सभी के लिए भी ये माह सकारात्मक पहलू नहीं लेके आ रहा है। आपकी वाद विवाद की स्थिति बनेगा, ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख आ सकता है जिससे बार बार आपको सफाई देने की आवश्यकता हो सकती है, या फिर दाम्पत्य जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है जो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। व्यापार की भी वही स्थिति है। व्यापार पहले तो आपका निरंतरता पूर्वक चल रहा था, परंतु इस माह उसमें कमी हो सकती है, या ऐसी परिस्थिति हो सकता है जो कि आप संभाल नहीं पाएंगे, या आपके पास माल नहीं होगा बेचने के लिए, या माल होगा तो ग्राहक नहीं होंगे। ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, या पेमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए ये माह थोड़ी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता आपको होगी। वहीं आप नौकरी कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, सरकारी या प्राइवेट, उनके लिए ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका पहले ही किए हुए कार्यों से इस माह में मान सम्मान भी मिलेगा, और हो सकता है कुछ अतिरिक्त धन की भी प्राप्ति का योग आपके जीवन में है। स्वास्थ्य में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव को देखते हैं तो राहु की वहाँ दृष्टि है, केतु वहाँ पहले से विराजमान है। विशेषकर 23 सितंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित कोई समस्या है तो विशेष सावधानी रखिए। लम्स वगैरह से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उसमें आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। भाग्य आपके सामान्य तौर पे इस माह काम करेगा, यानी कि कोई भी कार्य सही योजना के साथ करते हैं तो भाग्य निश्चित तौर पे आपका साथ में रहेगा। परंतु आप लापरवाही के साथ या उतावलेपन के साथ कोई कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो भाग्य वहां आपके विपरीत कार्य कर सकता है इस माह आपके लिए। वहीं कर्म भाव को देखते हैं तो कर्म भाव आपका अच्छा है। जो जितने भी नकारात्मक इस माह आपके लिए बन रहे हैं वो सबको साधने का सिर्फ एक ही उपाय है, सही कर्म के साथ आगे बढ़िए, सही दिशा के साथ आगे बढ़िए और आलस्य को त्यागिए, इच्छा शक्ति को मजबूत करिए। ऐसी परिस्थिति इस माह आपको निर्माण करने की आवश्यकता है। आय जो स्थिति है, धन आने की जो स्थिति है वो सामान्य तौर पे ठीक है। विशेषकर नौकरी वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। शुरुआती जो 15 दिन हैं वो ठीक नहीं हो सकते हैं। 15 दिन के बाद आपको धन आवागमन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। वहीं व्यय की स्थिति को देखते हैं तो खर्च पहले की अपेक्षा निश्चित तौर पे कम होगी। थोड़ा आध्यात्मिक बनने का प्रयास करिए। ध्यान साधना या कोई भी अपने इष्ट देवता का पूजा करने का प्रयास करिए। धार्मिक कार्यों में रुचि लीजिए, वही आपको इस माह में सकारात्मक पहलू लेके आएगा, सही दिशा लेके जाएगा, आपके मन को स्थिर करेगा, धैर्य को बनाए रखेगा। तो थोड़ा आध्यात्मिक बनने का प्रयास करिए, अध्यात्म के कार्य करने का प्रयास करिए। अगर इसमें आपकी रुचि नहीं बनती है तो सामाजिक कार्य करने का प्रयास करिए। कुछ आपकी इच्छा और शक्ति के अनुरूप जरूरतमंद व्यक्तियों की कुछ सहायता करने का प्रयास करिए। तो निश्चित तौर पे ये माह आपके लिए सुखद अनुभूति लेके आएगी। तो वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए राशिफल को यहीं विराम देंगे। अब बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक, उनके लिए इसी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप क्या फल लेके आ रहा है इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक ग्रह की परिस्थिति को समझने का प्रयास करिए। मिथुन राशि वाले जातक, आपकी इस माह में राशि के ऊपर विशेषकर 23 सितंबर तक राहु वहाँ विराजमान है। लग्न चंद्र कुंडली में, लग्न में राहु आपके मन को विचलित कर सकता है। आपका व्यक्तित्व आपके मन के अनुरूप मैच नहीं खाएगा, यानी व्यक्तित्व कुछ कहता है और मन कहीं और चलता है। तो इस परिस्थिति को
ठीक करने का प्रयास करिए तो निश्चित तौर पे आपको एक नई दिशा मिल सकती है, नई ऊर्जा मिल सकती है। कोई भी एक और भी परिस्थिति को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जहाँ खराब बनता है आपके लिए वो है द्वितीय स्थान, यानी कि वाणी का, पैतृक संबंधित संपत्ति या धन का, या संचित किया हुआ धन का, या भूमि भवन वाहन का। तो वो जो स्थान है आपके लिए वो बहुत प्रभावित हो रहा है मंगल से और शनि से, और पहले से वहाँ शुक्र कर्क राशि में विराजमान है। तो परिस्थिति ऐसी बन रही है कि कोई सरकारी काम, केस मुकदमा में आप पहले से उलझे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे ये माह आपको खर्च कराने वाला होगा, परेशान करने वाला होगा, संघर्ष कराने वाला होगा। वहीं आप सोच रहे होंगे कि धन को बचाएंगे, तो इस माह आपका धन बचेगा भी नहीं, यहाँ तक कि पुराना धन भी खर्च होने की योग है। पैतृक संपत्ति या पैतृक धन के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं आप, उसमें भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। वाणी की सौम्यता को बनाए रखिए, उग्र स्वभाव को नहीं लाना है, क्योंकि इस माह आपको स्वभाव उग्र हो सकता है, या फिर आपका वाणी में उग्रता दिख सकती है, जिससे आपका बने बनाए कार्य बिगड़ सकता है। विशेषकर सरकारी अधिकारियों के सम्मुख ऐसी परिस्थिति का निर्माण करने से बचना होगा, वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। आगे बढ़ेंगे तृतीय भाव में, तो धैर्य और आत्मविश्वास आपका सबसे महत्वपूर्ण चाबी होगा सफलता का इस माह, क्योंकि सूर्य स्वराशि है और 16 सितंबर तक आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई की ओर हो सकता है। तो इसमें विशेष ध्यान दें, और भाई से भी सहयोग मिलेगा, छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, पहले आपको कुछ मनमुटाव रहता भी होगा, तो इस माह वहाँ से आपको सहयोग मिलेगा और प्रेम बढ़ाने वाला समय हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुटुंब भाव को देखते हैं। तो कुटुंब भाव की जो परिस्थिति है वहाँ बुध है, और 2 सितंबर से 22 सितंबर तक बुध उसी स्थान में है। तो परिवार में बिल्कुल प्रेम की भावना रहेगी, पूर्णतः एक दूसरे का सहयोग करेंगे, यहाँ तक कि आपकी भी सहयोग उनको विशेष प्राप्त होगी। जो आपसे अपेक्षा नहीं रखे हुए थे वो भी आपसे उनको मिल सकता है, और ऐसी परिस्थिति भी आ सकता है परिवारजनों से जो आपको आर्थिक सहयोग भी वहाँ से मिल सकता है। नहीं कुछ मिले तो आपको विश्वास और धैर्य और सात्मना निश्चित तौर पे आपको मिलने वाला है, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलने वाला है मानसिक रूप से। विद्यार्थियों के लिए ये माह थोड़ी ठीक नहीं है, आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, सही प्लानिंग के साथ में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अगर आप प्रयास कोई चीज़ों का कर रहे हैं, कोई एजुकेशन से संबंधित कोई नई योजना बना रहे हैं, तो इस माह आपको अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी सफलता आपको मिल सकती है, क्योंकि पहले से प्लानिंग किया हुआ कार्य इस माह डिस्टर्ब होगा आपका। इसलिए आपको कहीं ना कहीं नए सिरे से प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी इस माह, क्योंकि जो आपने सोचा था वो आपके सोचने के अनुरूप इस माह नहीं होने वाला है। वहीं संतान पक्ष से जो चिंतित रहते हैं उनके लिए भी ये माह ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं संतान से आपको पीड़ा पहुंच सकती है, मानसिक रूप से या और किसी आर्थिक या शारीरिक रूप से। ये समस्या आपको इस माह पूरा झेलना पड़ सकता है, विशेषकर 9 सितंबर के बाद में। आपकी बुद्धि, आपको निर्णय कुछ नया लेने की आवश्यकता होगी, तो जल्दी में नहीं लें, सोच समझ के लें, क्योंकि नए निर्णय कोई भी आप लेते हैं, पुरानी जो चल रहा है ठीक है, परंतु नई अवस्था में कोई निर्णय लेने की स्थिति आपके सम्मुख आए तो उसको बिल्कुल सही दिशा की ओर सोच के आगे बढ़िए। आपको निर्णय ही आपको नुकसान कर सकता है। सही निर्णय आपकी स्थिति जल्दी में लेते हैं या शीघ्रता से लेते हैं, उतावलापन होकर लेते हैं, तो कोई भी चीज़ किसी को बोलने से पहले सोच के फिर निर्णय लें। रिपु यानी शत्रु की स्थिति वैसी बनी हुई है, शत्रुता बढ़ सकती है। पुराने वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी तो वहाँ आपको बढ़ने की संभावना है, और नए व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे नए व्यक्ति के साथ जुड़ाव बनता है, यहाँ कोई उनके साथ कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो ये वो भी इस माह त्यागना है। पुराने कोई मित्र हैं जिनके साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें आप सोच सकते हैं। शत्रु से विशेष सावधान रहिए,
दाम्पत्य जीवन इस माह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, विशेषकर महिलाओं के लिए इस माह दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने की संभावना आपका है। और अब व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारियों के लिए भी ये माह बहुत ही अच्छा रहने का योग है, अच्छी व्यापार की स्थिति बनेगी। वहीं गर्भवती स्थिति को देखते हैं तो उनके लिए भी ये सुखद समय होगा। अगर आप कामकाजी महिला हैं तो अपनी बातों को अपने सहयोगियों को से बांटने से बचें। कोई ऐसी बात जिसके आपके तक सीमित रहना चाहिए, चाहे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो चाहे किसी और क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो अपनी बात दूसरों को पूर्ण रूप से बताने से बचना होगा। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित देखते हैं तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई पहले से कोई रोग से आप पीड़ित हैं तो 23 सितंबर के बाद विशेष सावधानी आप रखिए। वहीं भाग्य की स्थिति को देखते हैं तो भाग्य पूर्णतः आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन कर्म आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब कार्य की सही गति की ओर आप नहीं जा रहे हैं, आप आलस्य अधिक कर रहे हैं, लापरवाही अधिक कर रहे हैं। पिता से वैचारिक मतभेद की होने की संभावना इसी कारण बन सकती है। तो अपने कर्म को सही दिशा की ओर ले जाएं, सही टाइमिंग के साथ अपने कार्य करने के प्रयास करिए तो निश्चित तौर पे आपको सफलता पहले से कहीं अधिक मिलेगी। आय की स्थिति भी बहुत अच्छी है, विशेषकर आकस्मिक धन लाभ का प्रयास आप पहले से कर रहे हैं तो इस माह उसकी संभावना बनेगी। बाकी जो स्थिति पहले से बनी आ रही है एक स्वरूप धन आने की, वो आपकी चलेगी। अतिरिक्त धन की योजना भी आपका हो सकता है और उसमें सफलता भी मिलेगी, लेकिन 23 सितंबर के बाद। वहीं व्यय की स्थिति को देखते हैं तो खर्च तो होगी परंतु आय भी होगी। आय और खर्च में पूर्णतः सामान्यता है और अपने मन को एकाग्रचित्त होकर के थोड़ी आप अध्यात्म की ओर भी जाने का प्रयास करिए, अपने इष्ट देवता के शरण में भी जाने का प्रयास करिए। व्यर्थ में खर्च करने का योग बन रहा है, वहाँ बचें। नए मित्र या मित्रों के साथ में व्यर्थ में खर्च करने से आपको बचना होगा। तो मिथुन राशि के जातक का राशिफल को यहीं विराम देंगे। इस एपिसोड में आपके लिए मेष, वृषभ और मिथुन इन 3 राशियों का संपूर्ण ग्रह चक्रीय व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण राशिफल आपको देने का प्रयास किया पूरा सितंबर माह के लिए। अगली बार अगले एपिसोड में नई राशि जो बचते हैं जैसे कर्क, सिंह, कन्या, इसके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।